नमस्कार दोस्तों स्टूडेंट सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों ये इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होगा जिसमें ये भारत के संविधान से ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग कवर अप करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। आप भी अपना आंसर इसमें चेक कर सकते हैं अपना। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि पॉलिटी का वेटेज भी अच्छा होता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो, एसएससी सीजीएल या स्टेट जैसे यूपी ट्रिपल एससी पैट कोई किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो तो उसमें इस इंडियन पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग बिना किसी रुकावट के। तो चेक करते हैं अपनी नॉलेज को कितना इम्प्रूव है आप में और हम में, चेक करते हैं, वेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ही जितने भी क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें पहला ऑप्शन है 26 नवंबर, दूसरा है 15 अगस्त 1947, तीसरा है 27 सितंबर 1925, चौथा है 26 जनवरी 1950। तो आप अपन आंसर सोचिएगा, हम लोग अपने इस आंसर को चेक करेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, 27 सितंबर 1925 को हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सामने है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पहले जो था उसका कब हुआ था, तो इसके बाद अब उसका क्या पूछा जा रहा है, मुख्यालय। तो ये अच्छी सीरीज़ है, ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखें पहला ऑप्शन इसमें है नागपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है आगरा है जिसमें कैनान का, और चौथा है अहमदाबाद। तो कौन सा आंसर सही हो सकता है, आप भी ज़रा सोचिएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है नागपुर। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नागपुर में था है। अगला प्रश्न जो है वो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे शॉर्ट में आरएसएस भी बोला जाता है का संस्थापक कौन है? तो ए ऑप्शन है मोहन भागवत जी हैं, बी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई, और डी ऑप्शन है केशव बली राम हेडगेवार। तो कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से? तो आपको ये पता होगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है केशव बली राम हेडगेवार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन हैं आपके सामने। 15 अगस्त 1947 को हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, 26 जनवरी 1950 या अन्य कोई डेट थी। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर जो है वो है 6 अप्रैल 1980। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और अधिकांश जो राज्य भारत के उनमें बीजेपी ही शासन है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसके लिए पहला ऑप्शन जो है वो है 27 सितंबर 1925, बी ऑप्शन है 25 मार्च 1960, सी ऑप्शन है 21 अक्टूबर 1951, और डी है कि अन्य कोई डेट। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर जो है वो है 21 अक्टूबर 1951। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ हो सकता है आपके हिसाब से? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है गुजरात, तीसरा है झारखंड, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर जो है वो है 6 नई दिल्ली। छठवें का आंसर जो है वो ए नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो सबको ही पता है कि डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कमल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का, करंट की क्वेश्चन है सभी। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2012 में, 26 नवंबर 2012, 17 दिसंबर 2013 या अन्य कोई डेट पे। तो इसका सही आंसर जो है वो है 26 नवंबर 2012। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि और न्याय जिसे लॉ एंड जस्टिस का मंत्री होता है कौन है? तो अशोक कुमार सेन, बी हंसराज खन्ना, सी भीमराव रामजी अम्बेडकर,
भीमराव रामजी अंबेडकर, डी अन्य। तो इसका आंसर इन्हीं 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका आंसर जो है वो कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि 25 साल है, 30 साल है, 35 है या 18। तो आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर सभी को पता था पहले ही से, आंसर क्या है, 25 वर्ष। और ये था लोकसभा की बात थी। अगला क्वेश्चन में राज्यसभा की बात हो रही है, जिसमें राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होगी, 30 साल, 40 साल, 35 साल या अन्य कोई उम्र? तो इसका आंसर जो है 30 साल। तो राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल। अगला प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1945 में, 1950 में, 1947 में, 1960 में? आंसर चेक करते हैं। आंसर है 1950। तो योजना आयोग कब बनाई गई थी, 1950 में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? तो किससे हुआ था योजना आयोग का? केंद्र आयोग से, मुखर्जी आयोग से, नीति आयोग से या अन्य कोई आयोग से? तो अपने आंसर को चेक करते हैं। तो इसका आंसर है नीति आयोग। तो नीति आयोग से हुआ था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो अब नीति आयोग से हुआ था, तो अब अगला क्वेश्चन में यही है कि नीति आयोग कब बनाई गई थी? 1 जनवरी 2015 में, 13 अप्रैल 2015 में, 23 जनवरी 2015 में? आपको जानकारी के लिए बताएं, नीति आयोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो है 1 जनवरी 2015 में। तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न है जो है वो है, स्वच्छ भारत का जो अभियान है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो है 2 अक्टूबर 1914। अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी, यानी कब चलाया गया था? 2005 में, 1998 में, 1999 में, 1995 में? तो आंसर चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है 1999। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? 1942 में, 1995 में, 1950 या अन्य किसी डेट में? देखें, अपनी तैयारी को ज़रूर रखिएगा। अगर आपको डिटेल में इन चीज़ों को चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर जो है वो है 1942 में। तो मेरा मानना ऑब्जेक्टिव टाइप कराने का ये है कि आप कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे होंगे, तो अपनी नॉलेज को यहाँ पर चेक कीजिएगा, और जो कमी रह जाती है उस तैयारी में तो यहाँ से आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? सितंबर 1950 में, अगस्त 1953 में, अगस्त 1952 में, जनवरी 1899 में? देखिए, इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है अगस्त 1952 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण की घटना से, धर्म सुधार आंदोलन से, फ्रांस की क्रांति से, गौरवपूर्ण क्रांति से? तो इसका आंसर है पुनर्जागरण की जो है बात, उससे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ये बता दें, और ये एग्जाम में देखने के लिए मिलता रहता है। ये ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड क्रिप्स था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड माउंटबेटन था? आपको ही पता होगा कौन था भारत की स्वतंत्रता के समय। तो लॉर्ड माउंटबेटन था भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? दीवाना चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद, टी जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर है बी, लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है?
WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर जो है वो है WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो सबको पता है, दादा भाई नौरोजी को। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? तो किसने कहा था? तो ये कहा था कोपलैंड ने कहा था। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो कब किया था? तो इसका आंसर चेक करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1920, 1965, 1986, 1933। तो 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। रोलेट एक्ट किस वर्ष भारत में पारित हुआ था? 1951, 1919 और 1819, 1958। तो इसका सही आंसर क्या है? 1919। अगला प्रश्न है, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? स्टैफोर्ड क्रिप्स तो लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, राजकीय अधिकारी या अन्य किसी पार्टी का? तो आंसर है लेबर पार्टी का। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो बर्मा से किया था, जापान से, थाईलैंड से या सिंगापुर से? तो इसका आंसर चेक करते हैं, आंसर है सिंगापुर से। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? WC बनर्जी, A.O. हेमयू, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? A.O. हेमयू।